dear students, Assalamu alaikum and welcome to online classes गवर्नमेंट कॉलेज हवेली लिखा। क्योंकि क्लास कोरोना वबा की वजह से कॉलेज ऑफ होने की वजह से आपके जो क्लासेस जो है वो नहीं हो रही, तो आपके तलीमी जो है वो नुकसान को मद्देनजर रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट कॉलेज ने कि आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर जो है वो डिलीवर किए जाएँ। तो क्लास पेपर ए हम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, काफ़ी हद तक हमारे तकरीबन एक सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, लेकिन यहाँ पे पेपर बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको दूसरे जो है वो पेपर बी के बारे में भी आइडिया हो। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमारे पास दो पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी, दोनों 40 मार्क्स के और इनके 4 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं पेपर बी। पेपर बी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म EMT। तो इसका पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, हम इसकी बुनियादी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो प्लस हम इस वर्ड को स्प्लिट अप करते हैं। तो वर्ड इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जबकि स्टैटिक इसके ऊपर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो चार्जेस होंगे ये एट रेस्ट होंगे। मतलब कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम चार्जेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो चार्जेस रेस्ट में होंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ मोशन नहीं होने चाहिए। जो ऐसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। और प्लस हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। हमें पता है, अगर हम अपना एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें तो हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किससे कंपोज हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर हम पॉजिटिव की एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या एग्जांपल है, हमारे प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है एलिमेंट्री पार्टिकल, उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो अराउंड न्यूक्लियस हमारे पास क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो हमारे पास नेट चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इससे अगर हम बात करें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, देयर आर टू बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अगर हम लोग बात करें लाइक चार्जेस, जस्ट लाइक चार्जेस मीन सेम लाइक चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इस तरह अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें तो अनलाइक चार्जेस से मुराद हमारे पास एक पॉजिटिव, तो दूसरा हमारे पास अनलाइक नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास पहला नेगेटिव है तो एंड द सेकंड वन इज अ पॉजिटिव। तो अनलाइक चार्जेस में इनकी नेचर जो है वो मुख्तलिफ होगी, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। और चार्जेस हमारे पास अनलाइक हैं तो इनके बीच में क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक इसकी अगर मैं फॉर्मेशन हो तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। इसकी बात करें ये भी अट्रैक्ट कर लेंगे, ये भी अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि अनलाइक लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लास्ट फैक्टर क्लास में आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। जस्ट इमेजिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे के पास पड़े, इतने पास पड़ेंगे जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ऊपर हमने पहले भी बता दिया कि ये चार्जेस अनलाइक हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये एक दूसरे के साथ जाके होल्ड हो गए, एक दूसरे में जाके होल्ड हो गए। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि कौन सी फोर्स है जो इनको होल्ड करके रखी हुई है। ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और एक नेगेटिव को होल्ड करके रखती है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। इसका अगर हम बात करें हमारी जो कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हमारी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, तो वो इसी फोर्स की जो है वो रिजल्ट है, इसी फोर्स की वजह से ही है वो सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन राइज हुआ, अगर हमारे पास सेम चार्जेस हों, लाइक चार्जेस हों, या फिर हमारे पास अनलाइक चार्जेस, हमें पता है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है। अब इस फोर्स की कोई मैग्नीट्यूड भी होगी, ये कितनी फोर्स होगी, मसलन लेट के इस फोर्स ने इस फोर्स को रिपेल किया, इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, तो कितनी फोर्स से रिपेल किया, 5 न्यूटन से किया, 10 न्यूटन से किया, 20 न्यूटन से किया, या फिर 50 न्यूटन से किया। तो इसको क्वांटिटेटिवली जो मेजर किया था वो चार्ल्स कूलम ने किया था। ये एक फ्रेंच जो है वो मिलिट्री इंजीनियर था, इसने इस फोर्स को क्वांटिटेटिवली मालूम किया। इसने कैसे मालूम किया, इसने कंसीडर किया कि लेट हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है वो Q2 है। ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस।
सेम ये भी हमारे पास क्या है, ये भी पॉइंट चार्ज है हमारा। कूलम ने कहा कि इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये चार्जेस लाइक है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अनलाइक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लें, जितना प्रोडक्ट होगा उतनी फोर्स होगी। अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाते चले जाएंगे फोर्स बढ़ती चली जाएगी, प्रोडक्ट कम करते चले जाएंगे फोर्स हमारे पास कम होती चली जाएगी। सेकंड इसने कहा था इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, रिमेंबर ये जो डिस्टेंस लेना है ये आपने सेंटर ऑफ चार्जेस से लेना है। ये डिस्टेंस हमारे पास आर है, इसने कहा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम लॉ ने हमें बताया कि अगर आप इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं क्वांटिटेटिवली, तो ये फोर्स जो है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों दैट इसको नाम दे लें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। जब हम इनको कंबाइन करके देखते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करके देखते हैं हमारे पास द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आता है, हियर द कांस्टेंट इज k, नाउ Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं ये जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो k है इसको कूलम्ब कांस्टेंट या फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जबकि Q1 Q2 हमारे पास चार्जेस हैं, जबकि ये R जो है वो इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ है। यहाँ पे अगर हम बात करें k की, तो k हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू है, लेट्स सी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट से मुराद क्या है कि जो k है इसकी जो डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस नंबर 1 मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है बिटवीन चार्जेस, एंड द सेकंड वन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन कि जो आप अगर k की वैल्यू अगर आप बात करेंगे तो चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज करने से इसकी जो फोर्स है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से इसकी वैल्यू हमारे पास अगेन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक चार्ज Q1 है एंड द अदर वन इज अ Q2। यहाँ पे इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, अभी क्या है जस्ट फ्री एयर है, लेट हमारे पास एयर है, अभी इनके दरमियान मीडियम क्या है, एयर है। जब एयर की बात करेंगे तो k की वैल्यू कुछ और होगी। अब लेट यहाँ पे कोई आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दें, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे मीडियम चेंज होगा k की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर आप फोर्स की बात करें तो SI में हम इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, लेकिन जब CGS सिस्टम में हम बात करें तो इसको हम मेजर करते हैं डाइन में। तो इसका मतलब जब हम न्यूटन में इसको मेजर करेंगे तब इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और जब हम इसको डाइन में मेजर करेंगे तब इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ और होगी। इट्स मीन कि ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये एक तो मीडियम बिटवीन चार्जेस इन पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट बिटवीन चार्जेस, अगर इन दोनों में से आप कोई भी चेंज कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर इफ जो मीडियम बिटवीन चार्जेस है, मीडियम बिटवीन चार्जेस वो हमारे पास क्या हो, वो फ्री स्पेस हो, वो क्या हो, फ्री स्पेस हो, और सिस्टम ऑफ यूनिट जो है जिसमें आप चीजें मेजर कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास SI हो, तो फिर जो k की वैल्यू है, नाउ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं ये
परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। आगे क्लास को इसमें देखेंगे हम, फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में कि ये किस तरह इफेक्ट करती है, कि वैल्यू क्या है, और कूलम लॉ जो है वो कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स क्यों बोला जाता है, और फाइनली कि यहाँ पे तो जस्ट हमने फ्री स्पेस लिया हुआ है, और जब कभी इनके दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो तब इसका इफेक्ट क्या होगा। तो फाइनली हम ये भी देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस क्या है, और इसके साथ साथ हम इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे, कूलम लॉ की लिमिटेशंस क्या है और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्या है। तो इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया क्लास, अल्लाह हाफिज़।